यादव हैं तो ही दूध बेच सकते हैं, न कि ठाकुर, न कि बनिया। अगर आप बनिया हैं तो किराना की दुकान चला सकते हैं, न कि छतरी, न कि हरजन। अगर आप हलवाई हैं तब भी मिठाई का दुकान खोल सकते हैं, न कि कुम्हार, न कि वैश्य। अगर आप नाऊ हैं तब भी बाल काट सकते हैं, न कि जायसवाल, न कि तेली। साथियों नमस्कार, मैं हूं सौरभ मुदनवाल। आपका हमारे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, उत्तर प्रदेश में जाति है कि जाति नहीं, जाति है कि जाति नहीं। कुछ लोग जाति के आधार पे अपने आप को बहुत बड़का समझते हैं, और कुछ व्यक्ति हमारे देश में ऐसे थे जो जाति को न महत्व देकर अपने कर्म को महत्व देकर के आज वो पूजे जाते हैं। जैसे कि संत रविदास जी हो गए, भीमराव अंबेडकर जी हो गए, इत्यादि लोग हो गए जो कि छोटे जाति से आने के बावजूद भी बड़े जाति के लोग आज उनको आत्मसमर्पण करते हैं, आज उनकी पूजा करते हैं, आज उन्हें अगरबत्ती दिखाते हैं। कुछ हमारे यूपी में ऐसे पड़े हुए हैं कि जो अगर ब्राह्मण समाज के लोग हैं तो यादव समाज कैसे वहाँ पे कथा बाँट सकता है। उन्हें इतनी नागवार लगी। इटावा की घटना है गाइस, शनिवार की घटना है, 21 तारीख यानी 21 जून 2025 घटना है। अगर आप यादव समाज के व्यक्ति हैं तो आप ब्राह्मण समाज में जा करके कोई भी कथा वाचन आप नहीं कर सकते, वहाँ पे पूजा पाठ आप नहीं कर सकते। इटावा जो है कि माननीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी अखिलेश यादव जी का गढ़ माना जाता है। वहाँ पे यादव की संख्या गाइस ज़्यादा पाई जाती है। हुआ यूँ, शनिवार को यानी कि 21 जून 2025 के दिन दो यादव लोग, एक आते हैं शास्त्री संत राम यादव और मुकुट मणि यादव, कथा वाचते हैं लोग। वहाँ पे पूजा पाठ होता है। सुबह की कथा जो है संपन्न होती है। शाम में जब उन लोगों को भोग लगाने का समय होता है तो वहाँ के कुछ ब्राह्मण समाज के लोग पूछते हैं कि आप किस जाति के हैं। वो लोग कहते हैं कि मैं यादव जाति से हूँ। इतना पे कुछ ब्राह्मण वहाँ पे बौखला जाते हैं और उनके साथ अमानवीय व्यवहार करना स्टार्ट कर देते हैं। और कहते क्या हैं, आप यादव हो करके यहाँ पे 103 कुल परिवार ब्राह्मण का है, आप कैसे इस बस्ती में आकर के आप पूजा पाठ कर रहे हैं, ये अधिकार आपको किसने दिया। गाइस, मामला जो है कि अभी यहाँ तक रुकी नहीं है, अभी मामला जो अभी आगे जाती है। जिस महिला, ब्राह्मण महिला ने संकल्प लिया था, जिसके घर पूजा था, जिसको इन दो लोगों ने, संत राम यादव और मुकुट मणि यादव ने संकल्प दिलवाई थी, उस महिला के मूत्र से इन लोगों के ऊपर छिड़काव किया गया कि आप जो है कि शुद्ध हो गए, अब आप जा सकते हैं, आप किसी ब्राह्मण बस्ती में कथा कहने योग्य कथा आप नहीं कर सकते हैं, बस आप शुद्ध हो गए हैं। और सुनिए, उस महिला के पैरों पे गिर करके इन दोनों कथावाचकों से माफी भी मंगवाई, नाक भी रगड़वाया गया। अभी मामला यहाँ तक भी साथियों दवा नहीं है। उसके बाद जो सिर की चोटी होती है, चोटी भी काट ली गई। उनके पास जो गहना थे, हारमोनियम थे और भी जो आदि सामान थे, उन लोगों ने वहाँ लूट लिया। 25,000 रुपया नगद और 4 अंगूठी सोने की ली थी, जिसमें से कि 3 अंगूठी वापस कर दी गई, 1 अंगूठी उनका ब्राह्मण लोगों ने रख लिया। इन दोनों लोगों ने मिल करके पुलिस से शिकायत की है। जो कथा वाचन थे उनका कहना है कि पहले हम लोग स्कूल चलाते थे, जब योगी बाबा की सरकार आई है, स्कूलों की छानबीन होने लगी है, तब से हम लोगों ने अपना स्कूल बंद करके कथा वाचने का प्रोग्राम करते हैं। गाइज, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अगर आप मतलब समझ सकते हैं, अगर आप जिस जाति से हैं वही कर्म करने का अधिकार आपको मिल रहा है, वही कार्य आप कर सकते हैं। अगर आप दूसरे कार्य किए जाएंगे तो आप भी पीटे जाएंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा जो है कि इटावा कांड कह रहा है, नहीं, बकवर इलाके का ये घटना है। अगर आप यादव हैं तो आप कथा कैसे बाँच सकते हैं? कथा बाँचने का आपको अधिकार नहीं है। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि श्री रामचंद्र जी सेवरी के झूठे बेर खाए हुए थे। क्या उसने श्री रामचंद्र जी सेवरी से जात पूछ करके झूठे बेर खाए थे? कृष्ण सुदामा की दोस्ती जो आज इतिहास गवाह है कि कृष्ण जो है कि ऊंचे कास्ट के थे और सुदामा जो है थोड़े से नीचे कास्ट के थे। आज भी उनकी जो मित्रता की दोस्ती गाई जाती है, हर एक पन्नों पे, इतिहास के पन्नों पे गाई जाती है। क्या कृष्ण जी ने सुदामा से जाति पूछ करके मित्रता की थी? साथियों, जब भगवान ने
जाति पूछ करके मित्रता नहीं की है, जब जाति पूछ करके उनसे बेर नहीं खाए हैं झूठे, तो हम और आप क्यों जाति पूछ करके उन्हें पीट रहे हैं, जाति पूछ करके उन्हें कथा कह रहे हैं? ये कौन कह दिया कि यादव हैं तो वो कथा वाच नहीं सकते हैं? अगर अच्छे कथावाचक हैं, सब कुछ आप में संपन्न है, तो मैं मानता हूं कि व्यक्ति कोई भी कास्ट का हो, अगर सर्वगुण निपुण है तो वो ब्राह्मण है। अगर कुकर्म किया तो मैं उसे ब्राह्मण नहीं मानता हूं। अगर आपके अंदर कथा बाचने का गुण है, आपके अंदर दोहा चौपाई पूजा पाठ करने का सारी चीजें भगवान आपको दी हैं, तो साक्षात मैं आपको प्रणाम करता हूं। ब्राह्मण ना होते हुए भी, अगर एक ब्राह्मण होते हुए भी आप मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं और अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, आचरण पे आपका कंट्रोल ही नहीं है, आपका स्वभाव जो है उस तरीके से है जिस तरीके से आपके ऊपर शोभा नहीं देता, तो मैं आपको प्रणाम नहीं करूंगा। मित्रों, हमारा उत्तर प्रदेश जो है सिर्फ जाति पे बटा हुआ है, न कि विकास पे बटा हुआ है। अब यादव समाज के लोग जा करके इटावा में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि एक यादव दो यादव कैसे मिलकर ब्राह्मण लोगों ने पीटा है। वहीं अखिलेश यादव गढ़, अब देखना कि अखिलेश यादव जी क्या क्या मुद्दा यहाँ पे उठाते हैं। अब ब्राह्मण समाज के लोग भी जाकर के वहाँ पे अपना बयान देंगे। उनका बयान है कि यहाँ पर जब उनसे आधार कार्ड मांगा गया, जो कथा बाच रहे थे, तो वो कहे कि हमारा आधार कार्ड मेरे घर पे है, आप हमारे बच्चे का नंबर लीजिए, आप अपने व्हाट्सएप पे मंगवा लीजिए। उन लोगों ने कहा कि नहीं आप मंगवाइए। तो ब्राह्मण समाज का आरोप है कि नहीं आप पंडित नहीं है, आप यादव हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं यादव तो हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं यादव ही हूँ, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि पंडित हूँ। उसी पे कुछ मनबड़ युवक आकर के उन लोगों के साथ हाथापाई की, तूतू मैमे की। वीडियो में भी आप देख सकते होंगे, उनकी चोटी काटी गई, महिला के मूत्र से उनके ऊपर छिड़काव किया गया, महिला के पैर नाक से उनके रगड़वाए गए। साथियों, जाति है कि जाति नहीं? मित्रों, मैं आपका सौरभ मुंदनवाल।